कभी एकांत में बैठकर तुमने सोचा है, यह जीवन जिसे तुम इतनी गहराई से अनुभव कर रहे हो, यह शरीर जिसमें तुम बंद हो, यह संसार जिसकी घटनाएं, लोग, स्थान, भावनाएं तुम्हें हर दिन खींचती हैं, और यह सब कुछ जो तुम सत्य मानते हो, क्या यह सब वास्तव में यथार्थ है, या फिर यह कोई विराट स्वप्न है, इतना सूक्ष्म, इतना संपूर्ण कि हमें इसका स्वप्न होना भी समझ नहीं आता। परमहंस योगानंद, जो ईश्वर के सीधे अनुभव में जीते थे, अक्सर कहते थे कि यह संसार ईश्वर की दिव्य स्वप्न शक्ति का परिणाम है, एक ऐसा सपना जो परम चेतना के स्तर पर रचा गया है और जिसमें हम सब न केवल पात्र हैं बल्कि कभी कभी यह भी भूल जाते हैं कि हम यह पात्र नहीं बल्कि देखने वाले हैं। जब हम रात्रि में सोते हैं और स्वप्न देखते हैं तो उस क्षण उस स्वप्न के भीतर सब कुछ सजीव होता है। हम दौड़ते हैं, डरते हैं, प्रेम करते हैं, रोते हैं, गिरते हैं और एक बूंद पसीना भी निकल आता है। हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। सब कुछ शरीर में होता है, जबकि शरीर तो बिस्तर पर शांति से लेटा होता है। वह स्वप्न इतना वास्तविक लगता है कि हम उसमें पूर्णतः लीन हो जाते हैं। परंतु जैसे ही नींद टूटती है, सब समाप्त, न वह डर, न वह प्रेम, न वह अनुभव, और फिर हम मुस्कुराते हैं, ओह, यह तो सपना था। लेकिन अब तुम जरा सोचो, अगर तुम उस स्वप्न में किसी से यह पूछते कि क्या यह सपना है, कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट, तो शायद वह हंसकर कहता, तुम पागल हो क्या, देखो सब कुछ कितना असली है। ठीक वैसे ही हम जब इस जीवन में इस प्रश्न को उठाते हैं, क्या यह सब स्वप्न है, तो समाज, विज्ञान, तर्क, अनुभव, यहाँ तक कि हमारी अपनी संवेदनाएं इसका विरोध करती हैं। लेकिन योग कहता है, ध्यान कहता है, आत्मा कहती है, हाँ, ये एक सपना है, एक विराट परम दिव्य सपना। परमहंस योगानंद इस संसार को एक दिव्य चलचित्र कहते थे, जिसमें परमात्मा निर्देशक है और उसकी माया वह कैमरा है जो चेतना के पर्दे पर यह चलचित्र चला रही है। आत्मा, जो कि हमारे भीतर ईश्वर की ही एक चिंगारी है, इस चलचित्र को देख रही है, लेकिन वर्षों की अज्ञानता और भौतिकता ने आत्मा को यह भ्रम दे दिया है कि वह चलचित्र का हिस्सा है। जैसे कोई सिनेमा हॉल में बैठकर किसी फिल्म को इतनी गहराई से देखे कि रो पड़े, डरे, हंसे और भूल जाए कि वह एक दर्शक है, नायक नहीं। ठीक वैसा ही हाल हमारे साथ है। हम आत्मा हैं, लेकिन हम शरीर बन गए हैं। हम नित्य हैं, लेकिन हमने स्वयं को समय और मृत्यु से बांध लिया है। योगानंद जी कहते हैं कि जैसे तुम्हारे भीतर प्रतिदिन रात को एक स्वप्न रचने की शक्ति है, उसी प्रकार ब्रह्म के भीतर यह सृष्टि रचने की स्वप्न शक्ति है, जिसे माया कहा गया है। यह माया न तो पूरी तरह से असत्य है और न ही पूरी तरह से सत्य, यह एक मध्यम स्थिति है। ठीक वैसे जैसे स्वप्न, जब हम नींद में होते हैं, स्वप्न पूर्णतः सत्य होता है और जागने पर पूर्णतः असत्य। परंतु जब हम आध्यात्मिक जागरण की ओर बढ़ते हैं, ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से, तब यह संसार धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करता है। चीजें अब हमें उतनी गहराई से प्रभावित नहीं करती। एक महायोगी चाहे तो युद्ध भूमि में खड़ा होकर भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि वह जानता है यह सारा दृश्य बदलने वाला है, यह स्वप्न है। अब एक प्रश्न यह उठता है, अगर यह सब स्वप्न है तो क्या इसका कोई मूल्य नहीं? क्या इस जीवन का कोई अर्थ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। योगी कभी यह नहीं कहता कि जीवन को त्याग दो या इससे भागो। वह केवल यह कहता है, इसमें खो मत जाओ। जीवन एक मंच है और तुम इसमें एक भूमिका निभा रहे हो, पर जब नाटक समाप्त होता है तो अभिनेता घर लौट जाता है। दुख तब होता है जब अभिनेता अपने पात्र को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान ले। तुम इस जीवन को जियो, पूर्णता से जियो, लेकिन यह स्मरण रखो कि यह अस्थायी है, यह परिवर्तनशील है और तुम्हारी आत्मा इससे परे है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से यही तो कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यह न जलती है, न कटती है, न मरण को प्राप्त होती है। जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान लेती है तो वह देखती है सारा जीवन एक स्वप्न की भांति बीता, और तब एक महाशांति उस आत्मा में उतरती है। वह अब संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर होता है। उसके लिए दुहक केवल दृश्य होता है, उसमें डूबना नहीं पड़ता। आनंद उसका स्वभाव बन जाता है, वह बाहरी वस्तुओं पर आधारित नहीं होता। योगानंद के गुरु श्री श्री युक्तेश्वर जी ने एक बार उनसे कहा था, तुम यह जीवन केवल इसलिए वास्तविक मानते हो क्योंकि तुम अभी जागे नहीं हो। जिस दिन जाग जाओगे, यह सब दृश्य एक बादल की तरह उड़ जाएगा। और यही ध्यान की साधना है, धीरे धीरे भीतर की आंख खोलना।
जब ध्यान में मन शांत होता है और आत्मा भीतर उतरती है, तब व्यक्ति एक अद्भुत शांति, एक अनिर्वचनीय प्रेम और एक विराट मौन का अनुभव करता है। और वहां उसे पहली बार अनुभव होता है कि यह जो बाहरी संसार है वह केवल एक लहर है, असली समुद्र भीतर है। क्या इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों को छोड़ देना चाहिए? नहीं, कदापि नहीं। इस स्वप्न के भीतर भी एक उद्देश्य है, आत्मा का विकास। यह जीवन एक प्रयोगशाला है जहां आत्मा को विभिन्न अनुभवों से गुजरना होता है ताकि वह परिपक्व हो, जागे और अपने स्रोत की ओर लौटे। हम जन्म लेते हैं, परिवार में बंधते हैं, प्रेम करते हैं, संघर्ष करते हैं। ये सब आवश्यक अनुभव हैं, लेकिन योग कहता है इन अनुभवों से सीखो पर उनसे बंधो मत, जागते रहो। जैसे एक सपने में अगर तुम जान लो कि तुम सपना देख रहे हो तो तुम ल्यूसिड ड्रीम में प्रवेश कर जाते हो। तुम उस स्वप्न को नियंत्रित कर सकते हो, उससे खेल सकते हो बिना डरे। ठीक वैसा ही है ध्यान। जब तुम जीवन को स्वप्न मानकर जियोगे तो जीवन तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। तुम उसके साथ एक नृत्य में आ जाओगे। परमहंस योगानंद की पूरी जीवनी एक योगी की आत्मकथा इसी सत्य की खोज है। वे बाल्यकाल से ही इस प्रश्न से जूझते रहे, क्या यह संसार वास्तविक है? उन्होंने इसे केवल बौद्धिक रूप से नहीं समझा, उन्होंने इसकी अनुभूति की, साधना की अग्नि में तपकर और आत्मा के गहनतम तल में उतरकर। और जब वे इस सत्य को जान गए तो उन्होंने लौटकर दुनिया से कहा, हे मानव, जागो, यह सब सपना है और तुम केवल सपना देखने वाले नहीं, तुम स्वयं साक्षी हो, ब्रह्म हो, चेतना हो। उनका जीवन ही इस विचार का प्रमाण था। वे मृत्यु के पार देखते थे और उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि वह तुम्हारे भीतर भी कुछ जगा जाता था। तो जब हम कहते हैं कहीं ये सब एक सपना तो नहीं, यह कोई पलायन नहीं है, यह एक आत्मिक चेतावनी है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि दुख स्थायी नहीं है, मृत्यु अंतिम नहीं है, प्रेम खोता नहीं है, क्योंकि यह सब रूप हैं, स्वप्न हैं, तरंगे हैं। जो चीज स्थायी है वह तुम हो, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना जो इस सब को देख रही है। उस साक्षी को पहचानो, उसी में शांति है, उसी में मुक्ति है। अब जरा ठहरो, गहरी सांस लो और अपने चारों ओर देखो। यह संसार, यह लोग, यह घटनाएं, क्या इनमें कुछ स्वप्न समान नहीं लगता? क्या कभी तुमने अनुभव किया है कि समय जैसे बह गया, कि एक घटना बस कुछ पल पहले की थी लेकिन अब वर्ष बीत गए? यही तो स्वप्न का संकेत है कि वह बदलता है, खिसकता है और अंततः समाप्त हो जाता है, पर जो उसे देख रहा है वह अडिग रहता है। कल्पना करो, एक व्यक्ति स्वप्न देख रहा है। उस स्वप्न में वह एक राजा है, उसके पास धन है, सत्ता है, प्रजा है, महल है। वह आदेश दे रहा है, जीत रहा है, शासन कर रहा है। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है वह देखता है वह एक साधारण मनुष्य है, एक छोटे से घर में पड़ा हुआ। अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या वह राजा कभी था या नहीं। असली प्रश्न यह है कि उसका असली स्वरूप क्या है। यह ठीक वैसा ही है जैसे हम, जो इस संसार में अपने शरीर, नाम, रिश्तों और अनुभवों से पहचान बनाए हुए हैं, एक दिन इस स्वप्न से जागने वाले हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं? यही वह दूसरा प्रश्न है जो कहीं ये सब एक सपना तो नहीं के उत्तर में उभरता है। और इसका उत्तर खोजने के लिए हमें संसार से नहीं, स्वयं से प्रश्न करना होगा। परमहंस योगानंद ने कहा है, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह स्वयं को केवल शरीर और मन मान बैठा है। यह भ्रम ही इस स्वप्न को सत्य बना देता है। जैसे कोई अभिनेता मंच पर अपना किरदार निभाते निभाते यह भूल जाए कि वह अभिनेता है, ठीक उसी प्रकार हम आत्मा होकर भी स्वयं को यह शरीर, यह नाम, यह भूमिका समझने लगते हैं। और जब यही मिथ्या पहचान जीवन का केंद्र बन जाती है, तब हर अनुभव, सुख, दुख, सफलता, असफलता हमें भीतर तक हिला देता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम नाटक नहीं, नाटक करता हैं। तो जागरण की शुरुआत कहाँ से होती है? वहां से जहां यह प्रश्न जन्म लेता है, मैं कौन हूं? यही वह महान प्रश्न है जिसने नचिकेता को यमराज के द्वार तक पहुंचाया, जिसने बुद्ध को राजमहल छोड़ने पर विवश किया, जिसने योगानंद को सन्यास की राह पर चलने की प्रेरणा दी। यह प्रश्न साधारण नहीं है, यह आत्मा की पुकार है, एक दीर्घकालिक निद्रा से जागने की चेष्टा। जब हम इस प्रश्न पर गहराई से ध्यान करते हैं तो हमें पहली बार अनुभव होता है कि हमारा शरीर तो बदलता रहा है, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा, लेकिन मैं तो वहीं रहा। हमारे विचार बदलते हैं, भावनाएं आती जाती हैं, स्मृतियां बनती मिटती हैं, लेकिन फिर भी कोई है जो यह सब देख रहा है। वही साक्षी, वही आत्मा, वही तुम हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो सबको देख रहा है।
अब यहाँ से योग की भूमिका शुरू होती है। योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है। योग वह विज्ञान है जो तुम्हें यह सिखाता है कि उस साक्षी को कैसे अनुभव किया जाए। ध्यान योग, प्राणायाम, ऊर्जाओं का नियंत्रण, भक्ति, हृदय की शुद्धि और ज्ञान, विवेक, ये सब साधन हैं तुम्हारी वास्तविक पहचान को पुनः प्राप्त करने के। योगानंद ने क्रिया योग की विधि दी, एक प्राचीन, अत्यंत शक्तिशाली तकनीक जो आत्मा को शरीर और मन की सीमाओं से परे ले जाकर ईश्वर से साक्षात्कार कराती है। उन्होंने कहा, ईश्वर को केवल विश्वास से नहीं, अनुभव से जानो। यही जागरण है। जब तुम इस स्वप्न से आंखें खोलकर उस शुद्ध चेतना को अनुभव करते हो जो सदा से तुम्हारे भीतर है। अब ध्यान दो, यह जागरण कोई एक क्षण की बात नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है। जैसे रात्रि का स्वप्न टूटते ही सूर्य की रोशनी नहीं आती, पहले थोड़ी धुंध, फिर आलोक, फिर भोर, ठीक वैसे ही आत्मा धीरे धीरे जागती है। पहले तुम्हें यह अनुभव होता है कि संसार स्थायी नहीं है, फिर यह कि दुख अनित्य हैं, फिर यह कि तुम उनमें बंधे नहीं हो, और अंततः यह कि तुम उनसे परे हो, तुम अनंत, शुद्ध, मुक्त आत्मा हो। जागरण का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ त्याग दो, बल्कि यह कि तुम सब कुछ जागरूकता से जियो। जैसे एक लूसिड ड्रीमर स्वप्न में रहते हुए भी जानता है कि वह सपना है, वह डरता नहीं, भागता नहीं, वह स्वप्न को देखता है पर उससे बंधता नहीं। ठीक वैसा ही एक आत्मजागृत व्यक्ति इस संसार में कर्म करता है, संबंध निभाता है, प्रेम करता है, सेवा करता है, लेकिन जानता है, मैं यह सब नहीं हूं, मैं यह सब देख रहा हूं। इस बोध के साथ जब तुम संसार में उतरते हो तो हर अनुभव एक साधना बन जाता है। अब तुम्हें हर दुख यह याद दिलाता है कि तुम शरीर नहीं हो। हर सुख तुम्हें यह चेतावनी देता है कि उसमें बंधो मत। हर व्यक्ति तुम्हें ईश्वर की एक झलक देता है, और हर क्षण तुम्हें यह पूछने को मजबूर करता है, मैं कौन हूं, और तुम उस साक्षी की ओर लौटते हो। योगानंद के जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जहां यह जागरण साफ दिखाई देता है। जब उनके पिता ने उन्हें संसार में वापस खींचने की कोशिश की, उन्होंने प्रेम से लेकिन अडिग होकर कहा, मैं केवल एक पिता का पुत्र नहीं हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मुझे मेरी आत्मा पुकार रही है। ऐसा उत्तर कोई तभी दे सकता है जब वह जानता हो कि जीवन एक स्वप्न है और वह स्वप्न से जाग चुका हो। जब यह जागरण घटता है तो जीवन का अर्थ बदल जाता है। अब हर दिन तपस्या नहीं, उत्सव बन जाता है। तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम अब संसार से प्रेम करते हो पर मोह नहीं रखते। तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो पर उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ते। तुम्हारे कर्म अब स्वार्थ से नहीं, करुणा से प्रेरित होते हैं, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बदल गया है। तुम अब बाहर से नहीं, भीतर से जीने लगते हो। ध्यान की साधना इस जागरण का मूल है। प्रतिदिन कुछ समय आत्मा के साथ बैठना, विचारों से परे जाना, भावनाओं को शांत करना और उस मौन को सुनना जो भीतर सदा से गूंज रहा है। यही है सच्चा आत्म साक्षात्कार। जब तुम उस मौन में उतरते हो तो तुम्हें पहली बार अनुभव होता है कि तुम अनंत हो, बिना नाम, बिना रूप, बिना सीमा के। और तब यह दुनिया, यह जीवन, यह घटनाएं सब एक विराट स्वप्न की भांति प्रतीत होते हैं। एक सुंदर स्वप्न जिसमें दुख भी है, प्रेम भी है, मृत्यु भी है, पर तुम उनसे परे हो। जब आत्मा जागती है और अनुभव करती है कि यह संपूर्ण जीवन, इसका प्रत्येक स्पर्श, प्रत्येक क्षण एक विराट स्वप्न की भांति है और वह स्वयं इससे परे, चेतना का नित्य स्रोत है, तब जीवन का स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। अब वह व्यक्ति केवल जीता नहीं, वह जानकर जीता है। जैसे कोई कलाकार अपने ही बनाए रंगों में उतरकर नृत्य कर रहा हो, पर हर क्षण उसे याद है कि वह रंग नहीं, रंगों का रचयिता है। यह जागरण कोई लक्ष्य नहीं, यह एक स्थिति है जहां आत्मा केवल ज्ञान में नहीं, अनुभव में स्थित होती है। और यह अनुभव उसे जीवन के प्रत्येक दृश्य को प्रेम, करुणा, शांति और मुक्त हंसी से देखने की सामर्थ्य देता है। अब मृत्यु डरावनी नहीं लगती, क्योंकि वह जान चुका होता है कि शरीर गया तो क्या, मैं तो अब भी हूं। अब दुख अपने संपूर्ण भार के साथ आकर भी उसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि भीतर एक शांत तल ऐसा निर्मित हो चुका होता है जहां कोई तरंग नहीं पहुंच सकती। अब कर्म किए जाते हैं पर फल की कोई अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह जान चुका होता है कि सारा खेल ही दृश्य है। पात्र आते हैं, जाते हैं, पर मंच वहीं रहता है और मंच पर बैठा वह स्वयं अब दर्शक भी है और निर्देशक भी। अब वह संसार को अस्वीकार नहीं करता, वह संसार को प्रेम करता है, लेकिन उसमें उलझता नहीं। जैसे एक साधु अपने चर्म वस्त्र में भी सूर्य की ऊष्मा अनुभव करता है, वैसे ही वह आत्मज्ञानी व्यक्ति हर क्षण में ईश्वर को देखता है,
हर जीव में आत्मा की झलक पाता है और हर संबंध में किसी दिव्य योजना की स्पंदनशील लय सुनता है। अब उसके लिए ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं, अब जीवन ही ध्यान बन जाता है। भोजन ध्यान है, चलना ध्यान है, मौन ध्यान है, सेवा ध्यान है, क्योंकि अब मैं और तू का भेद मिटने लगता है। अब वह जान चुका होता है कि ईश्वर कोई ऊपर बैठा देवता नहीं, बल्कि स्वयं उसके भीतर स्पंदित वही चैतन्य शक्ति है जिससे यह स्वप्न रचा गया, जिसमें यह स्वप्न खेला गया और जिससे बाहर निकलकर अब वह मुस्कुराकर कह सकता है, मैं वही हूं। अब आत्मा मुक्त नहीं होती क्योंकि वह कहीं पहुंची है, वह मुक्त होती है क्योंकि वह जान गई है कि वह कभी बंधी ही नहीं थी। अब यह यात्रा समाप्त नहीं होती, यह गहराती है। जैसे समुद्र की सतह से उतरकर कोई तैराक गहराइयों में जाता है, वैसे ही आत्मा अब भीतर से भीतर तक ईश्वर में लीन होती जाती है। और वह व्यक्ति जो कभी स्वयं को एक नाम, एक रिश्ता, एक लक्ष्य मान बैठा था, अब अपने ही भीतर विराट ब्रह्मांड की झलक पाकर शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, सहज हो जाता है और संसार के कोलाहल में भी वह ऐसा मौन अनुभव करता है जहां शब्द जन्म लेने से पहले ही विलीन हो जाते हैं। यही है जागरण के बाद की स्थिति। कोई पर्वत पर बैठा हुआ योगी नहीं, बल्कि भीड़ के बीच खड़ा वह व्यक्ति जो देख रहा है, समझ रहा है, प्रेम कर रहा है और हर पल यह जान रहा है, यह सब सपना है और मैं वह हूं जो अब जाग चुका है।